Very good afternoon to one and all. I hope all are fine in their respective homes and be at home, stay safe, don't go out. As you all know that COVID-19 outbreak is at its peak. Now let's start for the topic of the day. We have started with the chapter that is force and laws of motion. We have discussed about the concept of force. We have discussed about the types of force, that is balanced and unbalanced. And now the next is first law of motion. Very important topic. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा आपने ये पहले, लेकिन डायरेक्टली इस टॉपिक पे आने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट की, ठीक है, कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया और किसका कौन सा कॉन्सेप्ट को आपने डिस्कार्ड किया। तो सबसे पहले देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम एरिस्टोटल। ही वॉज अ साइंटिस्ट, ग्रेट फिलोसोफर। और इसने क्या बोला कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है, ठीक है, तो आपको उसको कॉन्टिन्यूस पुश और पुल देना पड़ेगा। इसने क्या बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चे जब वो गाड़ी चलाते हैं, वो रस्सी बांधते हैं उसमें, तो कॉन्टिन्यूसली अगर उसको चलाना है उस गाड़ी को, तो कॉन्टिन्यूसली बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को खींचता है। तो उसने यही चीज़ को देखा था और इसी चीज़ पे उसने ऑब्जर्वेशन दे दी कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को मोशन को मेंटेन करना है, देन दैट बॉडी नीड्स अ कॉन्टिन्यूस पुश और पुल। मैं लिख लेती हूँ इसकी स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट थी? To maintain the motion of body or objects a continuous push or pull was needed, according to Aristotle. A continuous push or pull was needed. ये बोला एरिस्टोटल ने। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने एक बच्चे को ही, जैसे बच्चे की खेलने वाली गाड़ी होती है, एंड दे मोस्टली इन व्हाट हैपन्स, द पेरेंट्स ऑफ स्मॉल बेबीज और चिल्ड्रन, दे टाई अ रोप or a sling so that a baby can take their cars or any toy with himself or herself। होता है ऐसा कि नहीं होता है? जिसके घर में छोटे बच्चे होंगे उसने ये चीज़ देखी होगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को देख के एरिस्टोटल ने क्या बोला कि टू मेंटेन द मोशन ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अ कॉन्टिन्यूस पुश और पुल वॉज नीडेड। लेकिन इसके इस कॉन्सेप्ट को किसने गलत साबित कर दिया? गैलीलियो ने। देयर वॉज अ साइंटिस्ट नेम गैलीलियो गलीली। ही वॉज अ साइंटिस्ट। उन्होंने एरिस्टोटल की इस थॉट को क्या साबित किया? गलत किया। उन्होंने बोला कि, और गैलीलियो का जो ये थॉट था, दिस थॉट वॉज अ बेस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब गैलीलियो ने क्या बोला कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्टेट से चेंज करना है, ठीक है, या अगर आपके पास कोई, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेन, ठीक है, अब ये राइट नाउ इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट,
सो अगर मैं इस पे अभी रेस्ट में, तो इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। बैलेंस्ड इन अ सेंस कि फ्रिक्शनल फोर्स और जो इसका पेन का जो वेट है उसका फोर्स कहाँ पे लग रहा है? पेपर पे, और पेपर इस पे क्या लगा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस का जो सम है दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट किस में रहता है? स्टेशनरी रहता है या फिर इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन गैलीलियो ने क्या बोला कि अगर आपके पास किसी सिस्टम में अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही है तो या तो वो सिस्टम रेस्ट में रहेगा, ठीक है, या फिर अगर सपोज करो ये जो सरफेस है ये कैसा होता? फ्रिक्शनलेस, ठीक है। फ्रिक्शनलेस होने की वजह से विदाउट अनबैलेंस्ड फोर्स इस ऑब्जेक्ट ने क्या करना था? मूव करना था। लेट मी, अगर ये यहाँ पे होती है ये एक्टिविटी, स्मूथ है लेकिन हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, वैसे होनी चाहिए थी, ठीक है। स्मूथनेस है लेकिन हो नहीं रही है ये एक्टिविटी यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी डू दिस हियर, यस दिस इज मोर स्मूथ, सो ठीक है, ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम ने क्या किया? अपने जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट को क्या किया? फॉलो किया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि अगर आपने इस पे, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है ये, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, तो जब आपने यहाँ पे कोई भी नो अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, ना फ्रिक्शन लग रही है ना अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, बस आपने इस पेन को यहाँ से इस जगह से क्या किया? रिलीज़ किया, तो ये अपने आप ही क्या करना शुरू कर रहा है? चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो अब साथ ही साथ क्या मतलब इसका सिंपल वर्ड्स में ये मतलब था कि अगर आपके पास, गैलीलियो की ये स्टेटमेंट थी कि अगर आपके पास किसी सिस्टम में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं हो रही है तो वो सिस्टम जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। इफ़ द सिस्टम इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, it remains in rest. If the system is in motion, it remains in motion. For example यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या लग रहा है? वेट भी लग रहा है, ठीक है, और इस पे क्लोथ की फ्रिक्शनल फोर्स भी है, ठीक है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? 0, ठीक है। तो स्टेट क्या है अभी? इक्विलिब्रियम स्टेट, क्लियर? इट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ओनली, ठीक है। अभी कौन सी स्टेट में है? रेस्ट में। अब अगर मैं इसको अब स्मूथ सरफेस पे, इसी पेन को मैं कहाँ पे रख रही हूँ? अब स्मूथ सरफेस पे रख रही हूँ। तो स्मूथ सरफेस पे आने के बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन? स्मूथ सरफेस पे आने के बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू कैन सी कि with you are just releasing a pen and due to smoothness of this notebook it will start moving itself, ठीक है। यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं लग रही है, आपने कोई फोर्स नहीं दी, नहीं फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस पेन, सो इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन टिल द टाइम आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप इट हेयर, ठीक है। तो यानी कि गैलीलियो की जो स्टेटमेंट थी उसके हिसाब से गैलीलियो ने क्या बोला था कि अगर मैं लिखना चाहूँ इस स्टेटमेंट को आप लोगों के लिए, तो गैलीलियो ने क्या बोला था कि दिस अकॉर्डिंग टू, गैलीलियो की क्या स्टेटमेंट थी? अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन नो when no unbalanced force acts on a body
at rest, then it continues in the state of rest moreover when no unbalanced force acts on a body moving with a constant velocity, then it continues in the state of motion. Then it continues in the state of मोशन। ठीक है, तो इस चीज़ को और मैं बता दूं, इस चीज़ को जो ये स्टेटमेंट है, दिस इज नोन एज हिज फेमस प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इस स्टेटमेंट को? प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया का सिद्धांत और नियम। ठीक है, अब इसके लिए गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। जनरली टीचर्स बताते नहीं हैं इस एक्सपेरिमेंट को। अब इसके लिए क्या किया था, एक इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन बनाया था सेम एंगल्स पे। ठीक है, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया और इसको डी बोल दिया। अब इस इंक्लाइंड प्लेन की जो हाइट है वो क्या है? h। और जब गैलीलियो ने यहाँ से, ये टोटली अंदर से क्या है, इट इज़ टोटली फ्रिक्शनलेस, नो फ्रिक्शन एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ से गैलीलियो ने क्या किया, एक बॉल और मार्बल बोल लो, he released a marble from one side of an inclined plane. Then what he observed? This marble will reach the same height at this point. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है किसकी? गैलीलियो की। ठीक है, इस मार्बल को यहाँ से रिलीज किया, गया। ठीक है, जबकि यहाँ पे हाइट भी है, लेकिन ये क्या है, टोटली फ्रिक्शनलेस है। और फ्रिक्शनलेस होने की वजह से आपके पास जो ये मार्बल है, इट विल अटेन द सेम हाइट। याद रखना, आफ्टर अटेनिंग सेम हाइट इट विल गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि यहाँ से वैसे ऊपर की तरफ जाना है तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है ये। ठीक है, बट स्टिल अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। रीजन बिहाइंड, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो ये सेम हाइट पे आके रुक जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे करके गैलीलियो ने क्या किया, उसने सेम, अब इसको इस साइड की इंक्लिनेशन को वो क्या करता गया, डिक्रीज करता गया। अब उसने इंक्लिनेशन ये कर दी। ठीक है, तो जब यहाँ से फिर से बॉल गई, ठीक है, सेम हाइट तक जाने के लिए उस बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ठीक है, तो यू कैन सी द डिस्टेंस, सेम हाइट तक रीच करने के लिए उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और फिर जाके अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। ठीक है, अब थर्ड वाले में क्या किया, उसने
इंक्लिनेशन नहीं दी, उसने स्ट्रेट कर दिया बिल्कुल। ठीक है, ये भी डी है एंड दिस इज ऑल्सो डी। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जब उसने बॉल को यहाँ से रिलीज किया, देन दिस बॉल इज गोइंग टू मूव अ इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, रीजन बिहाइंड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, यहाँ पे तो कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो पाथ है इट इज टोटली स्ट्रेट नाउ। ठीक है, और आपके पास बॉल अगेंस्ट ग्रेविटी भी नहीं जा रहा है, वो सीधा मूव कर रहा है। ठीक है, तो और साथ ही साथ जो ये चीज़ है इट इज़ फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो ये बॉल जो है इट विल कवर एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स और अनबैलेंस फोर्स भी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए गैलीलियो ने ये बताया कि अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन दैट बॉडी कंटिन्यूज टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहीं से आपके पास आया प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन ने क्या किया, उस गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया। आई होप यू आर एबल टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, दिस इज इन योर बुक, एनसीईआरटी बुक, ऑन पेज नंबर 116. ठीक है, you can explain it in your own words. I am not going to make you write this. अब इस चीज को स्टडी करने के बाद न्यूटन ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया और न्यूटन ने अपने लॉज दिए। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है गैलीलियो के लॉ पे बना है, इसीलिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोला था उसने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने, हमने पहले समझ चुके हैं इस लॉ को। आपके पास देयर आर सो मेनी थिंग्स राइट नाउ ऑन द टेबल। आप देख रहे हो शॉर्पनर है, रेड पेन है, 2 ब्लू पेन है, नोटबुक है। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो आपके पास ये सब चीज़ें विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ओनली। स्टेट क्या है अभी, रेस्ट, तो ये रेस्ट को ही कंटिन्यू करेगी until or unless some external force is applied on this. Now I am going to apply a force. ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, चलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब अगर मैंने इस पेन को उठा के इस पे क्या लगाई, फोर्स लगाई, फिर मैंने इसको यहाँ पे रखा, तब इसकी जगह में क्या आया, चेंज इन पोजीशन आई। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर डे टू डे एक्टिविटीज कि when there is no force, external force applied on any system or any object, the system continue to remain in its state only. ठीक है, कि एवरी सिंपल सी बात है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीज बुक्स आर लाइंग, दिस चेयर इज हियर, this dining table is here, so these things continue to remain in its state only unless or until compelled by some external force. तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रही हूं आपके लिए। continues in its state of rest or motion, state of rest or motion in a straight line
unless compelled by some external force. ठीक है, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बहुत ही ईजी है याद रखना कि जो कोई भी सामान आपके पास है वो उसी स्टेट को कंटिन्यू करेगा जिस स्टेट में वो है, जब तक आप उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा लेते. याद रखना इस चीज को. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, रीजनिंग क्वेश्चंस एज योर होमवर्क. थैंक यू. I hope you like today's lecture.